जय जय श्री राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा कृष्ण के एक सुंदर सा कहानी। दोस्तों, हम लोग सब समझते हैं कि केवल हमारे जीवन में दुख होता है, विरह होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है, लेकिन असल में भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर आकर बहुत ज़्यादा पीड़ा सही है। श्री राधा रानी जी ने भी विरह सही है भगवान श्री कृष्ण का। उनका जीवन भी कष्ट, दुख सब कुछ साथ को लेकर ही व्यतीत हुआ था। लेकिन एक ही डोर जो राधा और कृष्ण को बांध के रखा था, वो है प्रेम की डोर, जो अनंत काल की विरह को भी हम सब एक नए शिक्षा की भांति ही जानते हैं। चलिए सुनते हैं श्री राधा रानी और श्री भगवान श्री कृष्ण की विरह की एक कहानी। ये कथा है उस समय का जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए थे और उनका विवाह हो गए थे श्री रुक्मिणी जी के साथ। एक रात महल में सो रहे थे भगवान कृष्ण और नींद में राधे राधे श्री कृष्ण, राधे राधे श्री कृष्ण ऐसे बरबरा रहे थे। राधे राधे श्री कृष्ण, राधे 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 श्री कृष्ण, राधे। और इधर श्री कृष्ण के मुख से राधा नाम बार बार सुनकर रुक्मिणी जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे। अगले दिन ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में पूछ लिया। उनसे पूछा कि प्रभु, कल पूरी रात सपने में आपने श्री राधा का ही नाम ले रहे थे। प्रभु, उस राधा में ऐसी क्या खास बात हो सकता है और क्यों आप ले रहे थे राधा राधा नाम? फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से बोला कि रुक्मिणी, तुम एक बार राधा से मिलकर आओ। उसके बाद ये राधा नाम का सारी विशेषता तुम्हें खुद ही महसूस हो जाएगा। फिर रुक्मिणी जी ने बोला, ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ श्री राधे से मिलने के लिए। फिर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को बोला, रुक्मिणी, जब तुम उनसे मिलने जाओगे तो उनके लिए कुछ लेकर जाना। कृष्णा के ये बात सुनकर रुक्मिणी ने श्री राधा रानी के लिए एक गिलास गर्म दूध लेके श्री राधा रानी जी के महल की ओर चल पड़े। महल पहुँचते एक सखी को देखा तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि यही शायद राधा रानी जी है और उस सखी को पूछ लिया, क्या तुम राधा रानी हो? और वो सखी बोलते हैं, नहीं, मैं तो श्री राधा रानी जी की दासी हूँ। और श्री राधा रानी जी तो उस कक्ष में आराम फरमा रही होगी। फिर रुक्मिणी जी ने श्री राधा रानी जी के कक्ष में प्रवेश किया। तब राधा रानी जी सो रखी थी और इधर राधा रानी जी के पास एक दासी खड़ी थी। दासी ने रुक्मिणी जी को बोला, रुकिए, श्री जी अभी सो रहे हैं। क्योंकि श्री राधा रानी कई रातों से भगवान श्री कृष्ण जी का जाप कर रहे हैं। उन्हें कई रातों के बाद आज नींद आई है। तब रुक्मिणी जी ने वो दासी से बोला, लेकिन मुझे तो श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से मिलने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर श्री राधा रानी जो उठकर बैठ गई और कहने लगी कि कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। तब रुक्मिणी जी ने बोला श्री राधा रानी जी को, ये लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। ये बोलकर रुक्मिणी जी ने श्री राधा रानी जी के हाथ में वो दूध का ग्लास पकड़ा दिया। फिर वो दूध का ग्लास राधा ने बिना सोचे समझे वो गर्म दूध ही पी लिया। फिर रुक्मिणी ने ये सब कुछ देखकर बस हैरान हो गए। ये सब कुछ देखने के बाद कुछ देर बाद रुक्मिणी वापस अपने महल लौट गई थी। उसके बाद शाम हुई और फिर रात को जब श्री रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि भगवान के पैरों में छाले पड़ गए हैं।
तब रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि स्वामी, आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़ गए हैं? आप कहाँ गए थे स्वामी कि जो आपके पैर में छाले पड़ गए हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से बोला, रुक्मणी, तुमने गलती से राधा को गर्म दूध पिला दिया था, और वो दूध जब राधा ने पी लिया था तो उसके हृदय में छाले पड़ गए थे। और क्योंकि हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान होते हैं, और इसी के कारण मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर रुक्मणी जी ने बोला, स्वामी, आज मुझे समझ में आ गया कि प्रेम शरीर से नहीं हृदय से किया जाता है, और जो हमेशा राधा की हृदय में कृष्ण की चरण विराजमान रहता है। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और आपके प्रियजनों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला हर एक चुनौती को पार किया था, और ऐसे ही उनकी प्रेम की अमृत रस उन्हें सदियों तक यादगार बना दिया है। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। हरे कृष्णा।